होता ये है कि शुरू में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ की पीस छिन जाती है, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। पर ये 7 आदतें जो लेडीज़ करने के लिए कर डालती हैं। कैसे हैं आप सब? वेलकम इन लाइफ लेसन्स विद मंजरी। आई एम अ टीचर, अ गाइड एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक है, क्या आप सोसाइटी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर रही हैं? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जीना और अपनी लाइफ को जीना 2 अलग अलग बातें हैं। आज के दौर में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और हर लोग रैट रेस में भाग रहे हैं। हर एक दूसरे को पीछा छोड़ने के चक्कर में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको कुछ खुशी मिलती है और ज़्यादातर आप परेशान ही होते हैं। आप अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। कुछ लेडीज़ सोसाइटी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ऐसी हैबिट्स अपना लेती हैं जो शुरू में तो उनको खुशी देती है, लेकिन बाद में यही हैबिट उनकी पीस ख़त्म कर देती है। कई बार हम लोगों के अप्रूवल के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। हम वो सब करते हैं जो हम करने से शुरू में बचना चाहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे करते चले जाते हैं। होता ये है कि शुरू में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक्स मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी लाइफ की पीस छिन जाती है, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। आपकी ज़िंदगी आपकी है, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से आप जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं उतना अच्छा है। स्टॉप लिविंग टू इम्प्रेस सोसाइटी। ये 7 आदतें जो लेडीज़ समाज को, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए कर डालती हैं, चाहे मन हो चाहे ना हो। क्या है वो 7 आदतें? चलिए उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला है पीपल प्लीजिंग हैबिट। ये पीपल प्लीजिंग हैबिट क्या है? कई बार लेडीज़ अपनी खुशियों को, अपने बाउंड्रीज़ को ताक पे रख देती हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे कई रील्स, ऐसे कई वीडियोस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे जहां आपको देखकर लगेगा कि उस वीडियो का, उस रील का कुछ मीनिंग नहीं था। बस वो वीडियो, वो रील वैसे ही बना दिए गए थे, बिना मोटिव के, बिना किसी इंटेंशन के, क्योंकि लोगों को ऐसे रील्स, वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है। इसमें वैल्यू कुछ भी ऐड नहीं थी, बस पीपल प्लीजिंग के लिए ऐसे वीडियोस और ऐसे रील्स बना दिए जाते हैं। दूसरा है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आजकल तो बिल्कुल आम बात हो गई है लेडीज़ के लिए। पहले तो जेंट्स ही करते थे, आजकल लेडीज़ भी इस लाइन में उतर चुकी हैं। शो ऑफ के लिए, स्टेटस के लिए। लेडीज़, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आगे जाकर जनरेशन्स आपसे ही बढ़ता है। आपको बाद में तकलीफ़ हो सकती है, आपके शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सोशल स्टेटस के लिए कई बार हम वैसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लेडीज़ स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, बाद में जब उनके बच्चे होते हैं, कई बार बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है। वे खुद के डिप्रेशन से भी कई बार जूझ रही होती हैं। बाद में बॉडी के हार्मोनल चेंजेस के बाद कई तरह के प्रॉब्लम्स सफ़र करती हैं। ये चीज़ें शुरू में लेडीज़ को पता नहीं चलता। ये सारी चीज़ें बाद में जब वो सफ़र करती हैं तब पता चलता है। चाहे लेडीज़ जॉब करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये गलती वो आज अपने साथ दोहराती रहती है। जितनी जल्दी इनसे बाहर आ जाए उतना अच्छा है। लोग क्या कहेंगे? कुछ लेडीज़ लोग क्या कहेंगे के डर से वो सारे काम कर जाती हैं जो शुरू में वो नहीं करना चाहती। कुछ लेडीज़ जो लोअर क्लास से होती हैं, वो हायर क्लास को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होती है और वो सोचती हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही बन जाए। और इस चक्कर में वे सारे काम कर लेती हैं जो बाद में उन्हें पछताने के लिए मजबूर करता है।
शुरू में अगर ये लेडीज़ स्मोकिंग नहीं करती हैं, सामने वाले को देखकर उनको करना पड़ता है, क्योंकि सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। लोग क्या कहेंगे इसका भी डर होता है। एक दूसरे को देखकर नकल करने में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें करते हुए बहुत दूर तक निकल जाती हैं और बाद में फिर उनकी पीस, उनकी हैप्पीनेस सारी छिन जाती है। जब वो पीछे मुड़ना चाहती हैं तो मुड़ नहीं सकती। तो ऐसे स्टेटस को मेंटेन करके क्या होगा? जहाँ आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो रही है, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। सिंप्लिसिटी इज़ द ब्यूटी, ये आप बिल्कुल मत भूलिए। अननेसेसरी शो ऑफ क्या है ये? जब हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसे कहते हैं अननेसेसरी शो ऑफ। कई बार हम बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपने हक से ज़्यादा, लोगों के उम्मीद से ज़्यादा, अपने पॉकेट से ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, बाद में 10 कमियां भी निकालते हैं। आप उन लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं जो रियल में कभी इम्प्रेस होते नहीं हैं, बल्कि और 10 कमियां भी निकालते हैं और जेलस भी होते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में जब आपको सुनने को मिलता है कुछ कमियां, बाद में आपको तकलीफ़ भी होती है। ऐसे शो ऑफ का क्या फ़ायदा? कुछ लोग अपनी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे बार बार दिखाते रहते हैं। इससे क्या होता है? दूसरों से बेहतर दिखने के लिए अननेसेसरी खर्च करना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैसी चीज़ें भी खरीद कर सोशल मीडिया पर दिखाते रहना। आप खर्च तो करते हैं, मगर अंदर से आपको भी पता है कि आपकी पीस, हैप्पीनेस सब खत्म हो रही है। फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी सजेशंस दूं तो अपने पैसे, जो कि बहुत कीमती हैं, आप अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए खर्च कीजिए, दूसरों के अप्रूवल पाने के लिए नहीं। कुछ लेडीज़ की आदत होती है कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहना, यानी दूसरों के लुक से, दूसरों की फिटनेस से, दूसरों के घर से, दूसरों के बच्चों के सक्सेसफुल होने के वजह से। ये सारी चीज़ें, ये कंपैरिजन आपको लेस कॉन्फिडेंस बनाती हैं, आपको कमज़ोर बना देती हैं। दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी की तुलना क्यों करना है? उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तुलना करेंगे तो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की लाइफ देखकर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इग्नोरिंग योर ओन ड्रीम्स। डियर लेडीज़, ज़िंदगी एक बार मिली है, अगले बार पता नहीं हम क्या बनेंगे, लाइफ कैसी होगी। एक लाइफ मिली है, उसे अच्छे से अपनी खुशी के साथ, अपनी हैप्पीनेस के साथ क्यों नहीं जीते? दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते आप अपनी ड्रीम से इतनी दूर हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, लेकिन बिना कंपैरिजन के, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए नहीं, अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को फुलफ़िल करने के लिए, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। याद रखिए, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आपको अपनी लाइफ जेन्युइनली अच्छी बनानी है। फ्रेंड्स, लोगों को दिखाने के लिए मत जियो, ऐसे जियो कि रात को खुद से नज़र मिलाने में फ़क्र महसूस हो। मेरे विचार आपको कैसे लगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यू ऑल टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।